सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सीधा बेलगछिया कलकत्ता दिगंबर जैन मंदिर से सादर जय जी के साथ रजत संयम दिवस आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। और वहीं पर आज कल परसों यह त्रिदिवसीय है। कल भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ अधिवेशन उन्हीं के सानिध्य में, और परसों कुछ ऐसी घोषणाएं जो कहते हैं इस संयम दिवस को सार्थक करते हुए। और यह संयम दिवस उन्होंने तीर्थ जीर्णोद्धार संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया है। आज ऐसा भी कई संतों के मन में आ जाता है कि मैंने क्यों कपड़े उतारे, मैं तो गृहस्थ के रूप में चलता है। सोचिए कैसा विकल्प क्यों आता है, मजबूरी है, इसका कारण भी है। हम कहते हैं हम 2 करोड़, सरकार कहती 44,51,753। कारण क्या है? क्या इतने भी बचेंगे? नहीं बचेंगे। कई सवाल के समास आते हैं, वंश के वंश हमारे खत्म होते जा रहे हैं, क्या कोई है इसका समाधान? आज तो बाकायदा आहार के विहार के पैकेज होते हैं, इतने दिन का पैकेज, इतने रुपए का, आप सोच नहीं सकते। बस इंतजार है डिब्बा बंद भोजन का। कड़वे सच है ये। एक सवाल ये भी है जो मन में उठता है कि ये कपड़े वाले तो मंच के नीचे एक साथ रंग बिरंगे बैठ सकते हैं, पर जो हमारे दिगंबर रूप में है वो एक मंच पर क्यों नहीं बैठ पाते? ऐसे कई तीखे सवाल बन जाते हैं जो हमारे अंदर ज्वलंत रूप से उठते हैं, पर हम जवाब नहीं मिल पाते। तो क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में एक निर्णय, समाधान, कारण क्या होते हैं? सुनते हैं आज इन सवालों के बारे में 8 सवाल आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के साथ। जी एक बात तो आपकी है, पर कड़वी लगती है। ये जो कपड़े वाले हम लोग हैं ना महाराज जी, चाहे सफ़ेद में हो, काले में हो, नीले में, पीले में, एक बार महाराज संत के सामने इकट्ठे बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा कि दिगंबर रूप के संत वो एक मंच पर सारे नहीं बैठ पाते। ये बहुत कड़वी सच्चाई है हमारे लिए। कारण क्या? हम लोग तो मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुरुषोत्तम सागर जी महाराज और हम और हमारे संघ के जो भी साधु हैं वो सब एक साथ बैठते हैं। और इसके उदाहरण दिल्ली में ही जब मेरी दीक्षा हुई तो 57 पीछे एक साथ थे। जब मेरा दिल्ली में दीक्षा दिवस 14 मनाया गया तो दिल्ली में जितने साधु थे सब एक साथ बैठे थे। गोमटेश्वर में जब मस्तक अभिषेक होता है सब बैठते हैं। लेकिन कुछ साधु ऐसे हैं, जैसे मुझे साधुओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सबकी अपनी अपनी मानसिकताएँ हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। तो इतना ही है कि श्रावक उनमें आग लगाने का प्रयास ना करें तो हम सब साधु एक साथ बैठकर उस धर्म की बागडोर संभाल सकते हैं। श्रावक साधु को साधु से मिलाने का प्रयास करें। श्रावक उन साधुओं के पास जाकर इधर की चुगली उधर ना करें तो शायद हम सब साधु एक साथ बैठकर बहुत धर्म प्रभावना कर सकते हैं। हमारे घर में भी, परिवार में भी बच्चे लोग होते हैं, कभी कोई बच्चा कुछ बोलता है, कभी कोई बच्चा कुछ और बोलता है। लेकिन उन दोनों की बातों को अगर आपस में कह दी जाए तो टकराव पैदा हो जाता है। इसलिए हमें जो साधु जैसा कर रहा है करने दिया जाए, लेकिन हम श्रावक लोग जो जाएं उन्हें मिलाने का प्रयास करें तो बहुत बड़ी धर्म प्रभावना होगी, बहुत आनंद बरसने वाला है। एक बात आपने कही थी कि पुराणों को जोड़ो, चाहे सराक में गए हो, दक्षिण में गए, बहुत जगह ऐसे हमारे जो बिछुड़ गए, उन्हें जोड़ना छोड़ महाराज जी। जो हमारी नई पौध जो जन्म लेती है ना, वो भी 18 साल के होते होते छोरा और छोरी कहूँगा मैं महाराज जी, कहीं लव जिहाद दिख जाएगा, कहीं विदेशों की नौकरी दिख जाएगी। यानी वंश के वंश खत्म करने में हम ही अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारते हैं संस्कार विहीन होकर। अगर यही गिनती भी इस तरह रही तो वह दिन दूर नहीं होता जब जैन भी पुराने, जैसे पारसी धर्म आज हमारे देश में रह गया है, वैसे ही कहीं जैन भी लुप्त होने की कगार पे ना हो जाए। कैसे बचे शरद जी? जो बच्चे साधु संतों के सानिध्य में नहीं पहुंचते हैं, उनका सानिध्य उनके माँ बाप उन्हें नहीं देते हैं, वही बच्चे भटकते हैं। अगर वो माँ बाप जितना पैसा गवर्नमेंट स्कूल में खर्च करा रहे हैं या जितना पैसे के माध्यम से बच्चों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उसका 1% भी अगर जैन पाठशाला में बच्चे जाएं, साधुओं के पास बच्चे जाएं, आप विचार करो। मैना सुंदरी का उदाहरण आपको मालूम है। मैना सुंदरी ने आर्यका माता जी से पढ़ा, कितने भी संकट आए उसने धर्म नहीं छोड़ा। और सुरसुंदरी जो अन्य धर्म के गुरु के पास पढ़ने गई, उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो हमें आज अपने बच्चों को अगर लव जिहाद से बचाना है, कुसंस्कारों से बचाना है, तो उनके हमारे नगर में पाठशालाएं चलना चाहिए। रोज़ पाठशाला में ना जा पाए तो सभी रविवार जाना चाहिए। और ये हमने बहुत अच्छा देखा है। हमारे पहले तो हमने गाजियाबाद में ही देखा था कि बच्चों की रविवार क्लास चलती थी और उनको मॉडल ज़माने से उनको वो क्या होता है मशीन, प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें पढ़ाते हैं।
गुवाहाटी में आज कम से कम 10 जगह क्लास चलती हैं, दीमापुर में क्लास हैं, बच्चे लालायित होते हैं। तो आज हमें अपने बच्चों को संस्कार देना है तो बच्चों, हाँ, युवा पीढ़ी को संस्कार देने के लिए हम बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से आकर वो सेट होकर ही आते हैं। तो युवाओं के लिए हमें इतना ही ख्याल करना है, रविवार माँ बाप को उन बच्चों को मंदिर में अभिषेक के लिए भेजना चाहिए। रविवार के लिए कम से कम उन बच्चों को लेकर आना चाहिए, तो वो बच्चे उन कार्यों से बचेंगे और हमारा धर्म की संस्कार उनके ऊपर पढ़ने के प्रयास करें। कहानी आपने बता दी कि एक अध्यक्ष से समाज सही एकता के साथ है। अगर हमारे जी उत्तर की बात कहूँ, कड़वी या पश्चिम की कहूँ, तो महाराज जी हमारा पंथवाद पहले था, आज संतवाद, और तीसरे हम मंदिरवाद तक आज बढ़ गए हैं। ये भविष्य क्या संकेत करता है? ये वाद जो चलते हैं, विवाद की जड़ होती है, इससे निकल कैसे सकते हैं? सर जी, मैं कहना चाहूँगा जितने ये बाल बने हैं ना, सब दिवाले बन गए हैं। हमें अपनी परंपराओं को, अपनी जो मानसिकताओं को वो सीमित दायरे तक हमें कर रही हैं। इन सब से निकलकर हमें जैन धर्म को कैसे ऊंचा उठाना है, उनकी तरफ हमें सब लोगों को सोचना चाहिए। श्रावकों को भी सोचना है और साधु संतों को भी सोचना है। 13 पंथ, 20 पंथ, ये सब पागल पंथ जैसे हमें लगते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकताएं ऐसी हो गई हैं कि इनके कारण से हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। और वो भी हमें आश्चर्य लगता है कि मंदिर में ही केवल पंथ चलता है, खाना पीना उनके साथ ही करेंगे, उठना बैठना उनके साथ ही करेंगे, बेटी रोटी व्यवहार उनके साथ करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर बढ़ जाते। तो हमें धर्म के नाम पर बंटना नहीं है, हमें इसमें यही सोचने का प्रयास करना है कि हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपनी परंपराओं को अपने तक सीमित रखें। हमें जैन धर्म को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाना है, और जब तक हम सब एक साथ इस विचार पे नहीं करेंगे, हमें एक साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और नहीं तो अगर ये स्थिति बनती रही तो जितने व्यक्ति उतने पंथ होंगे, जितने लोग उतने धर्म होंगे, क्योंकि हर किसी का ईगो टकराता है और ईगो के कारण से वो ईश्वर को गो कर देता है। तो हमें इतना ही विचार करना है कि हमारी जो पर्सनल मानसिकताएं हैं या जो हमारे ऊपर पर्सनल विचारधाराएं हैं, उन्हें सीमित करें। हमारा जैन धर्म कैसे ऊंचाइयों तक जाए, और मेरा इसमें सोच है कि हम मंदिर, मूर्ति और संतों का तो ख्याल रखें, लेकिन हमारी जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ख्याल करें, जिससे हमारा जैन धर्म आगे बढ़ता जाएगा। मैं पिछले 3 साल यानी इतने मेरे ख्याल से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किसी साधु ने नहीं रहे होंगे, और कहा जाता है वहाँ पर संतों का, दिगंबर संतों का विहार थोड़ा मुश्किल है। कैसी कैसी कठिन विपदाएँ आई, उपसर्ग आए, जो इसमें आपने 3 साल इस तरह निकाल दी, जिससे कम से कम आने जाने वाले जो हमारे दिगंबर साधु हैं उनके लिए एक प्रकार से वे लकीर बन जाए जिस पर वे चल सके। बहुत सुंदर। मेरा पूर्वोत्तर का भ्रमण 2022 गुवाहाटी, 2022 अमृतसर, 2023 गुवाहाटी, 2024 दीमापुर और 2025 में कलकत्ता बंगाल में हूँ। मुझे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं आई। हमें इतने अच्छे लोग वहाँ मिले जो जैन साधुओं के प्रति श्रद्धावंत रहे। और सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये रही, मैं पूर्वोत्तर में जब प्रवेश किया तो वहाँ की सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने मुझे राजकीय अतिथि का दर्जा दिया। तो मेरे साथ पुलिस फोर्स पूरी रहती थी, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आई। जौहरहाट में थोड़ा सा जो बात आई, वो भी हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, बस वो मीडिया में ही उछला है और मीडिया में हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी साधु धर्म प्रभावना के लिए पूर्वोत्तर में जाना चाहते हैं या जाते हैं, उनको अपनी शालीनता, अपनी मर्यादाओं को बनाकर चलना है, पहली बात। और समाज बहुत अच्छी हैं, पूर्वोत्तर में बहुत प्यासी समाजें हैं, लेकिन उनको तकलीफ़ आती है कि कोई अगर उनके साधु पर कोई उंगली उठाता है या कुछ बोलता है तो उनको भी दुख होता है। तो वो मर्यादाओं के साथ चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। समाज बहुत प्यासी है। गुवाहाटी समाज, जहाँ 2000 घर हैं, 8 से 10 हज़ार लोग हैं, और एक ही अध्यक्ष महावीर जी गंगवाल हमारे, उनके नेतृत्व में पूरी गुवाहाटी समाज बहुत अच्छे रूप से हर कार्य को करने का प्रयास करती है। हमारे दीमापुर में एक ही अध्यक्ष हैं, अभी पहले ओम जी थे, अभी अनिल जी सेठी हैं। एक ही अध्यक्ष के नेतृत्व में जो समाज चलती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो समाज का भी विकास होता है और वहाँ मंदिर का भी और धर्म का भी विकास होता है। आज हमें ऐसा ही वर्चस्व हर धर्म में, हर समाज में होना चाहिए, जहाँ से हमारा नेतृत्व बढ़े और हमारी धर्म की प्रभावना बढ़ती। महाराज जी, महावीर जिन शासन के बाद के आज से 2551 साल पहले
या लगभग पहली दूसरी सदी तक जैनों की संख्या 40 करोड़ के लगभग थी। अकबर काल में भी कहते हैं 4 करोड़, उसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन आज हम इस 2591 या कहे ईस्वी के अंदर, तो 2025 के अंदर या 2011 की जो गिनती हुई 44,51,753 जनता को सरकार ने गिना। हम कहते हैं हम 2 करोड़ हैं, हम कहते हैं हमारी बात सही है, पर हमारी बात को मानी नहीं जाएगी, सरकार की घटना मानी जाएगी। इस तरीके से घटती संख्या, मंदिरों में विवाद, पंथवाद संतवाद मंदिरवाद तक आते आते एक दूसरे की कहते खाल नोचते हम, क्या हम इसे 44 लाख को भी मेंटेन कर पाएंगे, या हम जैनों को उस वर्चस्व पे वापस पहुंचा पाएंगे जो इस समय कभी कहते हैं महावीर जी शासन में था या अकबर काल के समय भी था। सर जी, इसमें होगा ये कि जितने हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, कोई खंडेलवाल, कोई पोरवाल, कोई अग्रवाल, ये सब बाल दीवाल बन गए, तो हमें इससे के लिए सबको जैन शब्द अपने नाम के आगे, धर्म जहाँ पर लिखा जाए वहाँ जैन शब्द लिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैनी लोग जो दान करते हैं या जैनी लोग जो सेवा का कार्य करते हैं, वहाँ पर भी जैन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे नंबर पर, आज हम लोगों के जैसे हम लोग एक सूक्ति सुनते हैं, पहले के ज़माने में 8-10 बच्चे होते थे अच्छे, फिर थोड़ा सा इंदिरा गांधी का समय आया, तब हमारे दो की संस्कृति पे हम लोग आ गए, और उसके बाद जब मोदी जी का आया तो लोगों ने कहा शेर जैसा एक ही अच्छा। और हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाला समय ऐसा आएगा, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी, क्योंकि आदमी बच्चियों को देखकर अपने मन में खराब भाव लाने लगा। तो जैनियों को अगर बढ़ना है, मेरा खुद का व्यक्तिगत ऐसा विचार है, जैनी बच्चों को जन्म दे पाएँ या ना दे पाएँ, लेकिन जो जैन धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं या जो जैन धर्म के लोग इधर उधर चले गए हैं, आप उनको जैन धर्म में वापस लेकर आएँ। और कोई लोग जैन धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, उनकी मर्यादा बनाकर उन्हें जैनी बनाना पड़ेगा। जब जैनी बनाएंगे हम उन्हें उनके आदर्शों से, तो हमारा जैन धर्म बहुत बहुत विशाल था, विशाल रहेगा। पहले हमारे जब मुनिराज भद्रभाव स्वामी जब 12,000 साधु आहार के लिए निकलते थे तो पूरे जगह चौके लगते थे, 24 हज़ार साधुओं के चौके लगते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि 1 साधु 2 साधु के चौके नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लोगों को, हमारे एक मुनिराज हुए जो 100 लोगों को जैन बनाते थे, उसके बाद आहार करते थे। तो जैन धर्म को अगर विशाल करना है, पहले तो जैनियों को अपने नाम के आगे जैन लिखना है। चाहे कोई सी भी तुम्हारी गोत्र हो, शादी विवाह करने जाएं तो गोत्र मिलाएं, और अन्य समय पर हम अपने ऑफिस में जाएं, व्यापार करें, बिजनेस करें तो जैन शब्द लिखें। और दूसरा, जो जैन धर्म को स्वीकार करना चाहें, उनकी मर्यादाओं को लेकर उन्हें जैन धर्म स्वीकार करने दिया जाए, जिससे हमारा जैन धर्म विशाल होगा और बढ़ेगा। 12,000 साधु, 24,000 चौके। आज महाराज अगर 5 साधु का संघ भी होता है ना, तो बड़े बड़े मंदिर भी पीछे हट जाते हैं। बिहार की तो बात छोड़ दी हमारे, जिसकी प्रवचन शैली अच्छी है, जिसके पीछे भीड़ भागती है, लेकिन सामान्यतः उनके पीछे 2 श्रावक भी साथ में चलते हैं। ये आहार विहार क्या इस पंचम काल में छठम काल की प्रतिनिधि दे रहा है? बहुत सुंदर। देखो हो क्या रहा है, आज हर कोई आदमी आलसी हो गया, पैकेज का ज़माना आ गया। बिहार का पैकेज बना दिया उन्होंने, आहार का पैकेज बना दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने लगा दिया, तो अपने कर्तव्यों को भूल गए। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा दोष दूंगा खान पान पर, क्योंकि आदमी का खान पान बिगड़ गया। पहले का आदमी शुद्ध और सात्विक भोजन करता था तो उसे चौका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि साधु जाते थे, वो शुद्ध भोजन कर रहा है, साधु आहार करके आ जाता था। तो इसलिए अगर केवल खान पान सुधर जाए, मैं तो यहाँ पे इतना कहता हूँ, खान पान सुधर जाए तो खानदान सुधर जाएगा, और खानदान सुधर गया तो हमारा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। पूरा हिंदुस्तान हमारा जैनत्व को, संस्कार को लेने का प्रयास करेगा। और आज भी अगर मैं कभी जेल में जाकर पूछता हूँ जेलर साहब से कि आप भोजन कब देते हो, तो वो कहते 6 बजे के पहले, जैनियों के हिसाब से। रात में नहीं करता हूँ, दिन में देता हूँ, सुबह 10 बजे के बाद देता हूँ। तो हमें जैनियों का खान पान सुधारना है तो चौका अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें श्रावकों को शुद्ध भोजन करने का नियम देना है कि आप शुद्ध भोजन करें, घर का भोजन करें, तो घर घर चौका लगेंगे, घर घर लोग शुद्ध भोजन के माध्यम से साधु का प्रगान करेंगे। अभी हमारे अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, छठम काल तो आ ही रहा है, पंचम काल का प्रभाव है कि साधुओं के साथ लोग चलना नहीं चाहते हैं, साधु के आहार में चौका लगाना नहीं चाहते हैं। ये केवल मानसिकता खान पान से बिगड़ रही है, खान पान शुद्ध होना चाहिए। महाराज जी, आज धर्मचर्या
फालतू की चर्चा में आचरण चरण में बदल गया। बस चरण छू लिए महाराज जी के पीछे लगे, समझ लो हो गया हमारा ये जमन, जितने पाप किए सब छू गए। ये गलत फहमियाँ हमारे मन में जब ऐसी आ रही हैं, इनसे सुधार और उद्धार कैसे हो पाएगा जनमानस का। हाँ, बहुत सुंदर सी बात है। तो चरण बहुत छू चुके, अब आचरण से प्यार कीजिए, गुरु को छुए बिना उनके गुणों को ग्रहण कीजिए, तभी कल्याण होगा। तो मेरा कहना इसमें यही है कि बहुत से लोग हैं जो गुरु के चरण छूकर अपने जीवन को धन्य समझ रहे हैं। अच्छा है, नहीं मामा से तो काने मामा अच्छे, कम से कम चरण छूने तो आ रहे हैं। चरण छूते छूते एक दिन आचरण को भी छूने का प्रयास करेंगे। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग ये चाहते हैं कि चरण छू के मेरा कल्याण हो रहा है, नहीं, चरण छूकर आप अपने पुण्य को और बढ़ाओ। ये सोचो कि ये भी हमारे जैसे ही थे, इंसान थे, कैसे त्याग करके तपस्या करके इतने बड़े ऊंचे पद पे पहुंच गए। आज मेरे संग में छोटे छोटे बच्चे, कितने 10 साल 11 साल की उम्र में प्रभाकर सागर जी आ गए, 12 साल की उम्र में आ गई। हमारी माता जी छोटी छोटी सी 8-8 साल की 9-9 साल की उम्र में निकल आई। इन्हें क्या देखा जीवन काल में, आप विचार करके रखना। हमारे संग में बचपन भी है तो बचपन भी है। बचपन वाले हमारे छुल्लक जी हैं, बचपन वाले हमारे मौनी महाराज हैं, माता जी हैं, 55 वाले हमारे परमानंद सागर जी हैं, हमारी ये माता जी देखो ये सब 55 वाली हैं। तो इनको देखकर भी हमारे मन में भाव आना चाहिए श्रावकों को कि हम अपने जीवन में त्याग करें और साधु के जब चरण छूने जाते हैं या साधु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ अपने मन में एक नियम लेंगे तो ये चरण आचरण में भी कारण बनेंगे और उनके गुरु भक्ति में भी कारण बनने का प्रयास करेंगे। ऐसा साधुओं के साथ आपके अनुभव में आपकी आंखों ने देखा है कि जहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता, प्रवेश मिलता है तो गिनकर मिलता है, और फिर नहीं तो आहार में इस तरह कर निचोड़ दिया जाता है कि वह अपने आप ही विहार को मजबूत हो जाए। ये अगर ऐसा कड़वा सच है तो समाज कैसे चेते इस बात से, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उनको कम से कम इतनी तो भनक आए, इतनी तो बुद्धि आए कि ऐसा अपने इस पंच परमेष्टि मान लीजिए 3 परमेष्टि देख पाते हैं इस समय। अगर उनको भी नहीं बचाएंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हम किस जैन कुल में जन्म लेने के लायक भी नहीं है कि अगला तो पता नहीं तिरियंच जाएगा, नरक जाएगा, निगोद जाएगा, हो सकता है। ऐसे में क्या उनके लिए बोध होता है? और क्या आपका ऐसे कोई देखा हुआ अनुभव है क्या महाराज जी जो वहाँ पर इस तरह से ऐसा देखा? नाम एक अपने लिया संदेश कर जी। ऐसे बहुत से श्रावक हैं सरस जी। हमारा चूड़ीवाल परिवार, सुपासमती माता जी का जो परिवार है गुवाहाटी आसाम में, भागचंद जी, श्रीपाल जी, सुनीता बहन और कुसुम बहन, जो जिनका परमानेंट चौका सम्मित सागर में 13 चलता है, मध्यलोक में 50-50 साधु आकर आहार करके जाते हैं। ऐसे बहुत से परिवार और बहुत से साधु भी हैं। षष्ठी भूषण माता जी हैं, इनका चौका सम्मित सागर में चल रहा है, और जहाँ पर बहुत से साधु आहार करके जाते हैं। रांची वालों का चौका चल रहा है, 8 गांव हैं, धुलियान है ना, धुलियान, जियागंज आदि जहाँ पर लोग रहते हैं, उनका चौका चल रहा है 13 पंथी में, जहाँ पर साधु आहार करके जाते हैं और बिल्कुल निर्दोष चर्या के साथ। तो वो लोग चौके की व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन सम्मित सागर में मैंने देखा कि महाराज 1 साल 2 साल रुक गए, उसके बाद कमेटी वाले उनके चक्कर लगाने लगते हैं कि कब इनको खाली करना है। तो मेरा ऐसा विचार है सम्मित सागर में एक ऐसी वैसे व्यवस्थाएं हैं, बुजुर्ग साधु रुकते हैं लेकिन वहाँ पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सम्मित सागर में एक ऐसा भवन बने, और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि उत्तरांचल हमारे भारतवर्षीय तीर्थदर्शक कमेटी ने अभी वहाँ पर भारतवर्षीय तीर्थदर्शक कमेटी का भवन बनाने का उद्घाटन किया है। तो मैं कहूँगा उसको पैसा अर्जन करने का नाम बनाया जाए, वहाँ पर जो साधु परमानेंट भी रहना चाहें उनकी रहने की व्यवस्था बनाई जाए। ऐसा भवन सम्मित सागर में होना चाहिए। हमारे प्रदीप जी कत्थे वाले हैं, उनके कई जगह चौके चलते हैं, ऐसे सदश्रावक हैं। तो हमें इतना ही विचार करना है कि ऐसे भवनों का निर्माण तीर्थों पर हो जहाँ पर साधु संत अपनी निर्दोष चर्या का पालन कर सकें और अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। अन्यथा ऐसी स्थिति बनती है, साधुओं को कभी कभी ये भी अफसोस होने लगता है, इससे अच्छा तो मैं वही जीवन में था जहाँ अपना कमा धमा तो सकता था। अभी हम ना कमा सकते ना धमा सकते, श्रावक वो डिपेंड है और श्रावक पूछना नहीं चाहता है। कुछ साधुओं के साथ ऐसा होता है, हर साधु के साथ नहीं। तो हमें इतना ही विचार करना है, हम साधुओं के पास जाएं, उनकी जो व्यवस्था हैं उनको अनुकूल बनाने का प्रयास करें, तभी हम अपनी जन धर्म को बचा सकेंगे। सुने आपने कुछ समस्याएं, कुछ समाधान, पर हाँ 11, 12, 13 अक्टूबर
रजत दीक्षा दिवस मना रहे हैं समाज भक्त बेलगछिया में आचार्य श्री प्रभु सागर जी का। और उन्होंने कह दिया है केवल यह कोई उत्सव महोत्सव नहीं है, यह चिंतन का दिन है, मनन का दिन है, सुधार का दिन है। कई कई सम्मेलन होंगे, कई जागरूकता होंगी और 50 से तो जुड़ना रखिए, 50 जनों के साथ बात होगी, बहुत कुछ होगा। 11, 12, 13 अक्टूबर को फिर देखिएगा आप सादर जय जिनेंद्र के साथ।